हाय गाइज़, वेलकम टू हाउ टू डू यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है क्यूआर कोड। तो गाइज़ इस क्यूआर कोड को लाइव में आप कई बार देखे होंगे या फिर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे में मनी ट्रांजैक्शन करते टाइम इस क्यूआर कोड का कई बार यूज़ भी किए होंगे। क्या कभी आपने सोचा है ये क्यूआर कोड कैसे काम करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसको इन्वेंट ही क्यों किया गया है? देखिए 1960 ईरा के बाद जापान में बहुत सारे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री ग्रो करने लगे। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री बेसिकली देखा जाए तो जो कंपनी मोटर व्हीकल को मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारे कंपनी होने के कारण ये वर्ल्ड अट्रैक्शन में आया। बहुत सारे वर्ल्ड के कंपनी जापान के साथ बिजनेस टाई अप करने में इंटरेस्ट दिखाए। तो देखिए इसमें तो जापान को बहुत सारे प्रॉफिट होने ही वाला था। साथ ही दूसरी और बहुत सारे कंपनी जापान में आने के कारण उन सब कंपनियों को एक साथ हैंडल करना जापान के लिए मुश्किल हुआ। जैसे उन सब कंपनियों का डाटा कलेक्ट करना, उन सब कंपनियों का इंफॉर्मेशन स्टोर करना, उनके साथ बिजनेस डील करना, कैश डील करना, उन सब के लिए एक प्रॉपर टाइम और उन सब कंपनियों का प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे इशू जापान को आया। अगर इस प्रॉब्लम को मैं एक एग्जाम्पल में समझाऊं, मान लीजिए आपका एक कंपनी है, उस कंपनी में आप कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद एक कस्टमर को मार्केट में जाके बेचे। प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू होगा वो कस्टमर आपको देगा। मान लीजिए एक बार में आपके पास एक कस्टमर आया, उसके बाद 10 कस्टमर आया, उसके बाद 100, 1000, ऐसे अगर बहुत सारे कस्टमर आएंगे तो सब कस्टमर को एक साथ हैंडल करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। देखिए ऐसे ही प्रॉब्लम जापान के साथ हुआ। तो देखिए ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मासाहिरो हारा, जो कि एक जापानीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेंसो वेब के एम्प्लॉय थे, उनके मन में पहले क्यूआर कोड का आइडिया आया। तो चलिए जानते हैं क्यूआर कोड क्या है, ये कैसे काम करता है, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऑल बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं क्यूआर कोड क्या है। क्यूआर माने क्विक रेस्पॉन्स। इसको पहले 1994 में मासाहिरो हारा, जो कि डेंसो वेब एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एम्प्लॉय थे, वो पहले इसको इन्वेंट किए थे। क्योंकि देखिए तभी जापान में बहुत सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत आगे थे और ऑब्वियसली जापान मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मोटर व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए ही इसका इन्वेंट किया गया था। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो वेरियस सेक्टर में इसका यूज़ किया जा रहा है। जैसे कमर्शियल पर्पज यूज़ में इसका हो रहा है। आप अगर कहीं लोकल शॉप में गए होंगे, वहीं पर क्यूआर कोड का एक कार्ड देखे होंगे। अगर फ्यूल टैंक में अगर गए होंगे, वहीं पर क्यूआर कोड का एक कार्ड देखे होंगे। अगर देखा जाए तो वेरियस सेक्टर में इसका यूज़ किया जा रहा था। इसके पीछे भी, इसका फेमस होने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि 2011 में 14 मिलियन यूएस बेस्ड मोबाइल ब्रांड कंपनी इस क्यूआर कोड को यूज़ कर रहे हैं। अगर इंडिया में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया एक डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो ये एक मेजर कारण है जो क्यूआर कोड वाइडली यूज़ हो रहा है। सेकेंड में जानेंगे ये कैसे काम करता है। क्यूआर कोड बेसिकली अगर देखा जाए तो एक पैटर्न होता है जिसमें कि आप अपना एक सीक्रेट कोड को, इंफॉर्मेशन को या फिर पर्सनल डाटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब स्कैनर एक क्यूआर कोड को स्कैन करेगा उस छुपी हुई सीक्रेट कोड या फिर इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसलेट कर लेता है। इसका ये फ़ायदा है कि आप अगर आपका किसी पर्सनल डाटा को किसी फ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं तो आपका पर्सनल डाटा को आप क्यूआर कोड में कन्वर्ट करके उसको शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है, बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद है इसको यूज़ करने में। आप अगर चाहेंगे तो आपका वेबसाइट यूआरएल को क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को या फिर वाईफाई पासवर्ड, ईमेल या फिर किसी भी प्रकार का सोशल नेटवर्किंग पेज को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करके आपका फ्रेंड या फिर फैमिली को सेंड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो हिडन इन्फॉर्मेशन है किसी के पास शेयर नहीं होगा। आप जिसको चाहेंगे केवल वही आपका क्यूआर कोड को स्कैन करके हिडन डाटा को रीड कर सकता है। चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन में दिखाता हूँ कैसे आप अपना पर्सनल डाटा को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो देखिए इस वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिनको आप अगर चूज़ करके अगर जनरेट क्यूआर कोड करेंगे तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपका क्यूआर कोड में जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहेंगे तो आप उसको फ्रेंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक सिंपली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से ट्राई करके इसका फ़ायदा क्या है जान पाएंगे। तो चलिए ये था आज का वीडियो।
तो गाइस आज का टॉपिक कैसा था, उम्मीद है आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक को लेके। जय हिंद।